Dear students, today we will learn that what happened to the food that we eat. बच्चों, आज हम जानेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारे शरीर में क्या होता है। प्यारे बच्चों, प्राणियों द्वारा आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं, इनका सीधे इसी रूप में प्रयोग करना कठिन है, अतः इन्हें पहले सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ जिसे तोड़कर सरल पदार्थ में बदलते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. The breakdown of complex components so that carbohydrates of food into simpler substance is called digestion. खाद्य अंतग्रहण की विभिन्न विधियाँ। मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसते हैं। जंतुओं में शिशु दूध पीते हैं। अजगर समूचा शिकार निगल लेते हैं। अतः छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना व निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ। Let us discuss different ways of taking food. Bees and hummingbirds suck the nectar of flowers. Infants of human and animals feed on their mother's milk. Pythons swallow the animals. Lions siphoning their prey. बच्चों, अंतःग्रहण की विभिन्न विधियों की एक सारणी बनाते हैं, जिसमें एक तरफ जंतु का नाम लिखें, जैसे घोंघा, चींटी, चील इत्यादि, और उसके सामने उसके आहार का प्रकार और उसके बाद उसके आहार की विधि, जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना या निगलना, साइफनी, स्पंजी या चूषण इत्यादि। Let us make a table of various modes of feeding. Write name of animal on one side, for example snail, ant, eagle, etc., and kind of its food. Then mode of feeding. For example, scraping, chewing, siphoning, capturing and swallowing, sponging, sucking, etc. चील अपने शिकार को पंजों से पकड़ती है। ईगल कैप्चर इट्स प्रे विद क्लॉज। तितली अपने भोजन को चूसती है। बटरफ्लाई सक इट्स फूड। मक्खी और मच्छर अपने भोजन को चूसते हैं। फ्लाई एंड मॉस्किटो सक इट्स फूड। बच्चों, अब जानते हैं हैरान करने वाली एक बात। आपने स्टारफिश यानी तारा मछली तो देखी ही होगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का भोजन करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय यानी पेट बाहर निकालती है और जंतु के नरम भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार यानी भोजन धीरे धीरे पचता है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो आज हम जानेंगे कि वो भोजन पचता कैसे है। मानव में पाचन। हमारे द्वारा किया हुआ भोजन एक विशेष प्रक्रिया से गुजरता है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। आज हम
उस पाचन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके 6 मुख्य भाग होते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, बृहदांत्र या बड़ी आंत और सबसे लास्ट मलद्वार या गुदा। ये हमारे पाचन तंत्र के 6 मुख्य भाग। Let us understand digestion in humans. The canal can be divided into various compartments. First one is buccal cavity. Second is food pipe or esophagus. Third one is stomach. Then small intestine, large intestine ending in the rectum, and last one is anus. These parts together form the alimentary canal, digestive tract. ये है हमारा पाचन तंत्र। हम मुख गुहिका से भोजन प्राप्त करते हैं। चबाने के बाद यह भोजन ग्रसिका या भोजन नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। ये है हमारा आमाशय। आमाशय एक ओर ग्रसिका से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में भेजता है। आमाशय की आंतरिक सतह यानी अस्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचक रस स्रावित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह अम्ल इतना ताकतवर है कि लोहे को भी गला सकता है। श्लेष्मल आमाशय की आंतरिक सतह को इसी अम्ल से सुरक्षा देता है। अम्ल और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इसके बाद भोजन क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में पहुंचता है। यह 7.5 मीटर लंबी होती है, जो अग्नाशय और यकृत से स्राव प्राप्त करती है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्तरस स्रावित करती है। यह पित्तरस इस पित्ताशय रूपी थैली में इकट्ठा होता है। पित्तरस से ही वसा का पाचन होता है। ये अग्नाशय है, हल्के पीले रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। इससे निकलने वाला अग्नैशिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया कर इन्हें सरल कर देता है। आंशिक पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतररस इस पाचन को पूर्ण कर देता है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में चला जाता है, जो चौड़ी व छोटी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य काम जल व कुछ लवणों को अवशोषित करना है। और सबसे नीचे ये है गुदाद्वार। अपचित पदार्थ मलाशय से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver and the pancreas, secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system.